हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती है उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। लेकिन अभी जो हम ये प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं यह ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के लिए ये प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किए हैं, जिसमें मैंने सभी विषय के मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने इसमें ऐड किया है। और इस प्रकार से हम इन प्रैक्टिस सेटों में 50-50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट करके 10,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, जो लगातार 20 वर्षों से लगातार सभी सब्जेक्ट के सभी गवर्नमेंट जॉब में बार बार पूछे जाते हैं। और इन प्रैक्टिस सेटों में मैंने जो एमपीपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी ऐड किया है, यानी कि इन प्रैक्टिस सेटों के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के साथ होती जाएगी। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला, कैन कैन शील्ड किसे कहते हैं? तो कैन शील्ड शरीर की रक्षा का एक साधन है। ऑप्शन सी, कैन शील्ड शरीर की रक्षा का एक साधन है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो वह है सिहोनिया। ऑप्शन सी, वह है सिहोनिया स्थान जो कि मुरैना जिले में है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो सिंगरौली में चितरंगी चितरंगी चित्रित चट्टानी आश्रय आश्रय के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी, चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ से स्थित है? तो सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली मुरैना जिले में स्थित है। ऑप्शन ए, मुरैना जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित किसे संपोषित करती है? तो जनहित मानव अधिकार को संपोषित करती है। ऑप्शन सी, जनहित मानव अधिकार को संपोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो वैकल्पिक नाम है वह है, ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना भी कहते हैं, सियांग भी कहते हैं, यारलुंग भी कहते हैं, जांगबो भी कहते हैं, मेघना भी कहते हैं और त्या त्यंसंगपो भी कहते हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया था? तो वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फिल्म से संबंधित सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण राज्य, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया था। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 9, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता यानी कि हीरो सलमान खान का जन्म इंदौर इंदौर में हुआ था। ऑप्शन ए, इंदौर में हुआ था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन डी, 1000 से अधिक है। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है जबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी सागर अभ्यारण्य डॉट 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 में स्थित है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में स्थित है। ऑप्शन ए। मंदसौर में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए। होशंगाबाद जिले में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवारों का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। ऑप्शन ए 14 अगस्त को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, हिमोड़ मोरैन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किस के कारण होता है? तो यह होता है हिमनद के कारण। ऑप्शन ए। हिमनद के कारण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? तो भारत में जायद फसलों का अप्रैल अप्रैल और जून जून का मौसम होता है। ऑप्शन सी। अप्रैल और जून का मौसम होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस खनिज को अंतहित धूप के नाम से जाना जाता है? तो कोयला खनिज को अंतहित धूप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, महासागर ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक ओटेक में टी का अर्थ है। तो यहाँ टी का अर्थ है थर्मल। ऑप्शन ए। टी का अर्थ है थर्मल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है। तो यह है राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन ए। राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय प्रदान करता है? तो यह करता है 39 ए। ऑप्शन बी। 39 ए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डॉट 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 है। तो जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन सी। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, एक वायुमंडलीय दाब दाब होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल है। ऑप्शन ए। 1.01 गुणे 10 की घाते 5 पास्कल है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हमने जीके प्लस एमपीजीके प्लस वर्ल्ड जीके तीनों के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है वह है 44 यू। ऑप्शन सी। 44 यू यानी कि 44 एटम। ऑप्शन 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 सी। सॉरी एटम नहीं, 44 यू यानी कि 44 यूनिट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या अवरुद्ध करते हैं डॉट 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 कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन सी। वह कहलाते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो वह है भोजन। ऑप्शन ए। वह है भोजन। ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए भोजन। क्वेश्चन नंबर 26। प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है। तो प्रत्येक रंध्री छिद्र रक्षक कोशिकाओं के द्वारा रक्षित होता है। ऑप्शन डी रक्षित कोशिकाओं के द्वारा रक्षित होता है। रक्षक कोशिकाओं के द्वारा रक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 27। पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन डॉट 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 कहलाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। तीन मिट्टी के घड़ों को ए बी सी नाम दिया गया है। ए में कुछ घोंगे हैं, बी में कुछ शैवाल तथा सी में कुछ घोंगे व कुछ शैवाल प्रविष्ट किए गए। उपरोक्त तीनों में से कौन सा अधिक समय समय जीवित जीवित रहेगा? तो इसमें घड़ा ऑप्शन सी सी के जो घोंगे हैं वह अधिक समय तक जीवित रहेंगे। ऑप्शन बी ऑप्शन बी जबकि घड़ा सी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर करे तो जी का मान डॉट डॉट डॉट। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू करे तो जी का मान बढ़ने लगेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने लगेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डॉट 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 के अनुपात में मौजूद होते हैं। तो यह होते हैं 14:3 अनुपात में। ऑप्शन सी 14:3 अनुपात में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। फॉर्मूलास सूत्र डॉट 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 के बने होते हैं। तो फॉर्मूला सूत्र अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि बराबर, प्लस, माइनस और अन्य चिन्ह व कैरेक्टर से बने होते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32। डॉट 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 कई अलग अलग समस्या निवारण उपकरण ट्रूबल शूटिंग टूल्स का संग्रह है। तो वह है नॉर्टन और यूटिलिटीज। ऑप्शन ए नॉर्टन और यूटिलिटीज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में इसे छोड़कर शेष सभी वास्तविक सुरक्षा और निजता जोखिमों के उदाहरण हैं। तो वह है स्पैम, यानी कि इस स्पैम को छोड़कर हैकर, वायरस और आइडेंटिटी थेफ्ट यह सभी सुरक्षा और निजता के जोखिमों के उदाहरण है। ऑप्शन सी केवल स्पैम को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 34। एक्सेल में A5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है। तो वह होता है सेल एड्रेस। ऑप्शन सी सेल एड्रेस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए डॉट 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 बटन दबाएं। तो वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए रिफ्रेश का बटन दबाएं। ऑप्शन ए रिफ्रेश का बटन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 36। आप URL टाइप करने और एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए डॉट 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 बार का उपयोग करते हैं। तो वह करते हैं सेल एड्रेस बार का। ऑप्शन डी एड्रेस बार का। क्वेश्चन नंबर 37। डॉट 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 कुंजी का उपयोग एक कीबोर्ड की वर्णाक्षर कुंजियों अल्फाबेट की का उपयोग करते हुए बड़े अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है। तो वह है कैप्स लॉक, यानी कि अगर हम कैप्स को लॉक कर देंगे तो फिर हमारे जो कैरेक्टर हैं वह बड़े डिजाइन में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38। DNS का पूर्ण रूप होता है। तो DNS का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम।
ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, क्लाई क्लाइंट की ओर से सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्टिंग इससे जुड़ी होती है, तो वह जुड़ी होती है नेटवर्क से, ऑप्शन बी वह जुड़ी होती है नेटवर्क से। क्वेश्चन नंबर 40, इंट्रानेट एक डॉट 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 है, तो इंट्रानेट एक समूह या संगठन के अंदर नेटवर्क है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ से हमारे हिंदी भाषा के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो घी के दिए दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा खुशी मनाना, ऑप्शन सी खुशी मनाना, ऑप्शन सी। आप फिलहाल ऑप्शन पर ध्यान ना दें क्योंकि मैं आंसर साथ में बताते भी जा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन कई कई जगह टाइपिंग में मिस्टेक हुए हैं, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित वाक्य का लिंग परिवर्तन कीजिए। इन महिलाओं को यहाँ से जाना होगा, तो इन पुरुषों को यहाँ से जाना होगा, ऑप्शन सी इन पुरुषों को यहाँ से जाना होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ जो योगिनी शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ जो धावक लिखा हुआ है यह एक पुल्लिंग शब्द है ना कि स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षक का बहुवचन होगा, तो शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण, ऑप्शन डी। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो इसमें जो शब्द का कारक है वह है कर्म कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए, तो यह मेरी पतंग है यह शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो समझदार शब्द विशेषण का गुणवाचक विशेष भेद है, ऑप्शन ऑप्शन डी गुणवाचक विशेष है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ जो शुद्ध शब्द है वह षष्ठी शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन सी षष्ठी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, धातु कहते हैं, तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, ऑप्शन ए। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, ऑप्शन ए। तो आज हमने जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट और साथ में उनसे संबंधित नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।